फरीद इन फॉरवर्ड में एक बार फिर खुशामदीद। और आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन प्रैक्टिस शुरू करने से पहले मैंने कुछ यहाँ पे जो है रूल्स लिखे हैं, जिसको जो है आपके लिए लिखना बहुत जरूरी था। तो देखें, यहाँ पे मैंने कुछ वर्ब जो है इसके रूल्स लिखे हैं कि जब हम आईएनजी वाली फॉर्म बनाते हैं वर्ब से तो क्या होता है। मिसाल के तौर पर वो वर्ब जिनके आखिर में कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट से पहले वावल आए। कॉन्सोनेंट के बारे में भी हमने पढ़ा था कि वावल के अलावा इंग्लिश अल्फाबेट्स के जितने भी जो है लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। और वावल्स में ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो है 5 सेमी वावल भी है, जिस तरह वाई है वगैरह। तो यहाँ पे देखें, वो वर्ब जिनके आखिर में कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट से पहले वावल आए तो इस आखिरी कॉन्सोनेंट को वर्ब के आईएनजी वाली फॉर्म में डबल करते हैं। यानी वो वर्ब जिनके आखिर में कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट से पहले वावल आए तो क्या होगा, यानी आखिरी जो कॉन्सोनेंट होगा इसको हम डबल करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप देखें, मैंने कुछ मिसालें दी हैं। गेट अप, तो गेट से बन जाएगा गेटिंग, GET है, डबल टी हो जाएगा। देखे ना, ये टी हो गया, इससे पहले टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, इससे पहले ई आया है। ई क्या है, ई हमारे पास वावल है, तो डबल टी ING हो जाएगी, गेटिंग हो जाएगी। इसी तरह स्विम है, तो ये एम जो है कॉन्सोनेंट, आई वावल, तो स्विम से क्या बन जाएगा, SWI हो जाएगा, स्विमिंग। क्या बन जाएगा, स्विमिंग हो जाएगा। इसी तरह यहां पे आप देखें, एन है, एन से पहले, एन क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसी तरह एन से पहले वावल आया है, आई, तो हम बिगिन को क्या करेंगे, बिगिनिंग, BEGINING, यानी एन डबल हो जाएगा। इसी तरह स्टॉप है, पी जो है वो कॉन्सोनेंट है, ओ जो है वो वावल है, तो स्टॉपिंग हो जाएगा, डबल पी ING, स्टॉपिंग। इसी तरह सिट है, इससे बन जाएगा सिटिंग, SITTING। और इसी तरह पुट है, पुट से बन जाएगा पुटिंग। ठीक है, तो ये एक रूल था, मैंने जरूरी समझा कि आपको बताऊं। यानी अगर कॉन्सोनेंट आए और कॉन्सोनेंट से पहले आखिरी जो है, आखिरी लेटर कॉन्सोनेंट आए और कॉन्सोनेंट से पहले वावल आए, तो हम इस आखिरी कॉन्सोनेंट को डबल करते हैं ING फॉर्म बनाने के लिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमारे पास जो अगर वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में IE आए तो IE को Y में बदलकर ING लगाए। यानी IE को किस चीज में बदलेंगे, Y में। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहां पे देखें, IE आया है L के बाद, तो हम IE खत्म करेंगे, इसको Y में बदल देंगे, लाइंग हो जाएगा। जब हम इससे प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे, यानी वर्ब की ING वाली फॉर्म बनाएंगे, तो IE खत्म हो जाएगा और इस IE की जगह जो है Y आ जाएगा और इस तरह लाइंग हो जाएगा। इसी तरह टाई है, IE खत्म करो, टी के बाद IE को Y में तब्दील करो, तो ये टाइंग हो जाएगा। इसी तरह यहां पे डाई है, तो IE खत्म करो, डी के बाद जब हम डाइंग लिखेंगे तो इसी तरह हो जाएगा, DYING, डाइंग। ये दूसरा रूल हो गया। इसी तरह हमारे पास तीसरा, वो फेल जिनके आखिर में ई आ रहा हो तो कंटिन्यूअस टेंस में ई को हटा देते हैं। जब हम इससे ING वाली फॉर्म बनाते हैं कंटिन्यूअस टेंस के लिए, तो ई को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। किस तरह, मिसाल के तौर पर यहां पे आप देखें, चेंज से आखिरी ई जो है इसको खत्म करो, चेंजिंग, CHANGING, ई नहीं लिखेंगे। इसी तरह गिव से गिविंग, इसी तरह मेक से मेकिंग। यहां पे आए एब्यूज, एब्यूज से बन जाएगा एब्यूजिंग।
इसी तरह यहां पे एक्यूज है, एक्यूज से बन जाएगा एक्यूजिंग। इसी तरह यहां पे लिव है तो इससे बन जाएगा लिविंग। एक बार फिर देखें, यानी अगर आखिर में वर्ब के आखिर में ई आ रहा हो तो हम ई को खत्म करके आईएनजी लगाते हैं। मिसाल के तौर पर एब्यूज, देखें हमने ई को खत्म किया एब्यूजिंग। इसी तरह एक्यूज, ई को खत्म किया एक्यूजिंग। इसी तरह लिव, ई को खत्म किया LIVING लिविंग। इसी तरह चेंज, ई को खत्म किया चेंजिंग। गिव, ई को खत्म किया गिविंग। मेक, ई को खत्म किया मेकिंग। तो ये जो है कुछ रूल्स थे और मैंने जरूरी समझा कि आपको बताऊं। अभी हम अपने टॉपिक्स की तरफ जो है जाते हैं और हमारा आज का टॉपिक है वो है प्रैक्टिस। तो हम अपने प्रैक्टिस को शुरू करते हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस की प्रैक्टिस को हम शुरू करते हैं। कैसे? हमने जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट में 10 वर्ब्स पर प्रैक्टिस की थी और मैंने ये भी कहा था कि यही वर्ब जो है फिर हम दूसरे टेंस में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये भी मैंने बताया था आपसे कि इन वर्ब्स को जो है हम फिर अगले टेंस में इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे पहले हमारे पास हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम लेते हैं पहले वर्ब को, हमारे पास जो है वेट। ठीक है। नंबर 2 हम दूसरे वर्ब को लेते हैं रेन। तीसरे वर्ब को हम लेते हैं शिवर, SHIVER। हमारे पास चौथा वर्ब जो है ट्रेम्बल। ठीक है, शिवर, इसके बाद हमने ले लिया ट्रेम्बल। इसके बाद जो है पांचवा वर्ब हम लेते हैं इंक्रीज। इसी तरह छठा लेते हैं गेट। छठा वर्ब हम क्या लेते हैं? छठा वर्ब हम लेते हैं गेट। इसी तरह सातवां वर्ब जो है हम लेते हैं इंजॉय। इसी तरह सातवां हमने ले लिया इंजॉय। आठवां लेते हैं वेस्ट। नवां लेते हैं नीड और 10वां लेते हैं फील। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए 10 वर्ब्स। वेट का मतलब होता है, वेट के मानी है इंतजार करना। वेट के मानी है इंतजार करना। रेन, बारिश होना, अगर वर्ब के मानों में इस्तेमाल करें, बारिश होना। शिवर, सर्दी से कांपना, सर्दी से कांपना। ट्रेम्बल, खौफ से कांपना। देखिए ना, इसमें फर्क है, एक होता है सर्दी से कांपना, एक होता है खौफ से कांपना। इसी तरह इंक्रीज, बढ़ना, और गेट, हासिल करना, लेना। गेट, हासिल करना, लेना वगैरह। इंजॉय, लुत्फअंदोज होना, लुत्फअंदोज होना। इसी तरह वेस्ट, जाया करना, जाया करना। इसी तरह नीड, ये इस्तेमाल होता है आटा गोंदना, आटा गोंदना। इसी तरह फील, फील जो है वो छिलका उतारना, छिलका उतारना।
ठीक है, छिलका उतारना, यानी सब्जी से जो है, या सब्जी छीलने को भी कहते हैं, सब्जी छीलना, इसको भी कहते हैं पील। ठीक है, तो ये तो हो गई माने। अच्छा, वेट आप इस तरह करें कि इसके सेकंड, थर्ड और आईएनजी वाली फॉर्म आप अपनी रजिस्टर में लिखें। मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपने भी तो जो है थोड़ा बहुत काम करना है, तो आप जो है इसको ढूंढें, इनके सेकंड और थर्ड फॉर्म्स को ढूंढें और फिर जो है इनको अपने रजिस्टर में जो है इसके सेकंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म्स को लिखे। अभी हम जो है इस पर प्रैक्टिस करते हैं, इसको हम अपने जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। सो वेट जो है इससे क्या बन जाएगा, वेटिंग। वेट से क्या बन जाएगा, वेटिंग। तो ये तो बहुत ही इजी है, बहुत ही जो है, मैं किस तरह लिखता हूं। नंबर 1 वेट, एहतिशाम, एहतिशाम is waiting, is waiting for his friend, for his friend। मानी किस तरह हो जाएगा, एहतिशाम अपने दोस्त का, एहतिशाम अपने दोस्त का इंतजार, इंतजार कर रहा है, यानी रहा है हो जाएगा। एहतिशाम इज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड, एहतिशाम अपने दोस्त का इंतजार कर रहा है। देखिए ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये तुम्हारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये तुम्हारा हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि इसको नेगेटिव किस तरह बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगाएं वर्ब से पहले। तो यहां पे देखें नॉट कहां लगेगा, यहां पे। मैं कहता हूं एहतिशाम अपने दोस्त का इंतजार नहीं कर रहा है, एहतिशाम इज नॉट वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड। किस तरह हो जाएगा, एहतिशाम is not waiting for his friend, एहतिशाम अपने दोस्त का इंतजार नहीं कर रहा है। क्या एहतिशाम अपने दोस्त का इंतजार कर रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया, क्वेश्चन बन गया। क्या एहतिशाम अपने दोस्त का इंतजार कर रहा है। सो मैंने क्या बताया था कि हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में ले आए, किस तरह, इज एहतिशाम, इज एहतिशाम वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड, फॉर हिज फ्रेंड। क्या एहतिशाम अपने दोस्त का इंतजार कर रहा है। WH वर्ड में किस तरह, एहतिशाम अपने दोस्त का इंतजार कहां कर रहा है। सुन लें सेंटेंस को एक बार, सुन लें। एहतिशाम अपने दोस्त का इंतजार कहां कर रहा है। सो हम इसको इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, यानी WH वर्ड के फौरन बाद सवालिया जुमला आएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगी। तो मैं कहता हूं कहां से, वेयर, वेयर इज एहतिशाम, वेयर इज एहतिशाम वेटिंग
for his friend. Where is एहतिशाम waiting for his friend. ये तो हो गई पहली सेंटेंस। अभी जो है हम दूसरी सेंटेंस की तरफ जाते हैं और वो है रेन, बारिश होना। सो हमारे पास हम इससे किस तरह सेंटेंस बनाएंगे? मैं कहता हूं सिंपल सेंटेंस बनाता हूं। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। बारिश हो रही है। बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग। अच्छा, नेगेटिव बनाएं इसको, किस तरह होगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, वर्ब से पहले। इट इज नॉट रेनिंग। इट इज नॉट रेनिंग। बारिश नहीं हो रही है। क्या बारिश हो रही है? किस तरह हो जाएगा? इज इट रेनिंग? क्या बारिश हो रही है? इज इट रेनिंग? बारिश कैसे हो रही है? बारिश कैसे हो रही है? हाउ इज इट रेनिंग? हाउ इज इट रेनिंग? बारिश कैसे हो रही है? ये हो गया हमारा दूसरा सेंटेंस। अभी जो है हमारा तीसरा जो है वो है शिवर। शिवर मीन्स कांपना। सो हमारे पास हो जाएगा SHIVER। शिवर मीन्स सर्दी से कांपना। शिवर मीन्स सर्दी से कांपना। सो किस तरह हम जो है करेंगे इसको? मैं कहता हूं he is shivering with cold. He is shivering with cold. यानी वो सर्दी से कांप रहा है। वो सर्दी से कांप रहा है। वो सर्दी से कांप रहा है। He is shivering with cold. वो सर्दी से नहीं कांप रहा है। किस तरह हो जाएगा? He is not shivering with cold. He is not shivering. He is not shivering with cold. वो सर्दी से नहीं कांप रहा है। क्या वो सर्दी से कांप रहा है? Is he shivering? Is he shivering with cold? क्या वो सर्दी से कांप रहा है? वो सर्दी से क्यों कांप रहा है? वो सर्दी से क्यों कांप रहा है? Why is he shivering? Why is he shivering with cold? वो सर्दी से क्यों कांप रहा है? ये हो गई हमारी तीसरी सेंटेंस। अभी जो है हम आगे चलते हैं और हम अपनी चौथी सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, इस तरह बनेगा हमारा।
अच्छा, ट्रेम्बल नंबर 4 है हमारे पास। ट्रेम्बल, ठीक है। सो ट्रेम्बल मीन्स जो है खौफ से कांपना। सो मैं किस तरह करूंगा इस फिक्रे को? समीर समीर is trembling with fear, with fear। समीर जो है वो खौफ से कांप रहा है। समीर खौफ से कांप रहा है। समीर खौफ से कांप रहा है। समीर इज ट्रेम्बलिंग विथ fear। समीर खौफ से कांप नहीं रहा है। समीर इज नॉट ट्रेम्बलिंग। नॉट कहां पे आएगा? नॉट यहां पे आएगा। समीर इज नॉट ट्रेम्बलिंग विथ fear। क्या समीर खौफ से कांप रहा है? इज समीर ट्रेम्बलिंग विथ fear? इज समीर ट्रेम्बलिंग विथ fear? समीर खौफ से क्यों कांप रहा है? Why is Samir trembling with fear? Why is Samir trembling with fear? समीर जो है वो खौफ से क्यों कांप रहा है? इसके बाद नंबर 5 जो है वो हमारे पास है। नंबर 5 इंक्रीज। इंक्रीज मीन्स बढ़ना। इंक्रीज, ठीक है। मैं कहता हूं इंक्रीज। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। डियरनेस, डियरनेस किस चीज को कहते हैं? महंगाई को कॉस्टलेसनेस को कहते हैं। कॉस्टलेसनेस महंगाई को कहते हैं। डियरनेस इज increasing, dearness is increasing day by day। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। महंगाई महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। बढ़ रही है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। डियरनेस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। महंगाई दिन ब दिन नहीं बढ़ रही है। डियरनेस इज नॉट इंक्रीजिंग डे बाय डे। क्या महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है? इज डियरनेस इंक्रीजिंग डे बाय डे? महंगाई दिन ब दिन क्यों बढ़ रही है? Why is dearness increasing day by day? इसी तरह हमारे पास छठा जो है वो है गेट। छठा गेट, ठीक है। तो गेट हम बहुत सारे जो है मानों में हम इस्तेमाल करते हैं। मैं कहता हूं आई एम गेटिंग लेट। आई एम, मुझे देर हो रही है। आई एम गेटिंग, तो देखे ना यहां पे गेट टी और इससे पहले वावल आया है तो डबल टी हो जाएगा। आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। मुझे देर हो रही है। आई एम गेटिंग लेट।
मुझे देर नहीं हो रही है। आई एम नॉट गेटिंग लेट। क्या मुझे देर हो रही है? एम को फिक्रे के शुरू में ले आए। एम आई गेटिंग लेट। मुझे देर क्यों हो रही है? Why am I getting late? Why am I getting late? इसी तरह 7 नंबर पे हमारे पास है enjoy। क्या है? enjoy है हमारे पास वर्ब। enjoy means लुत्फ अंदोज होना। enjoy means लुत्फ अंदोज होना। सलमा is enjoying music। सलमा म्यूजिक से लुत्फ अंदोज हो रही है। सलमा मौसीकी से म्यूजिक से लुत्फ अंदोज हो रही है। सलमा मौसीकी से लुत्फ अंदोज हो रही है। सलमा इज नॉट, यहां पे हम नॉट लगाएंगे। सलमा इज नॉट इंजॉइंग म्यूजिक। सलमा मौसीकी से लुत्फ अंदोज नहीं हो रही है। क्या सलमा मौसीकी से लुत्फ अंदोज हो रही है? इज सलमा इंजॉइंग म्यूजिक? सलमा मौसीकी से क्यों लुत्फ अंदोज हो रही है? Why is सलमा इंजॉइंग म्यूजिक? इसी तरह नंबर 8 पे हमारे पास है वेस्ट। वेस्ट मीन्स जाया करना। यू आर वेस्टिंग माई टाइम। यू आर वेस्टिंग माई टाइम। तुम मेरा वक्त जाया कर रहे हो। यू आर वेस्टिंग माई टाइम। तुम मेरा वक्त जाया कर रहे हो। यू आर वेस्टिंग माई टाइम। तुम मेरा वक्त जाया कर रहे हो। यू आर नॉट वेस्टिंग माई टाइम। तुम मेरा वक्त जाया नहीं कर रहे हो। क्या तुम मेरा वक्त जाया कर रहे हो? आर यू वेस्टिंग माई टाइम? तुम मेरा वक्त क्यों जाया कर रहे हो? वाई आर यू वेस्टिंग माई टाइम? वाई आर यू वेस्टिंग माई टाइम? नंबर 9 पे हमारे पास है नीड आटा गोंदना। ठीक है। नजमा इज नीडिंग फ्लोर। नजमा जो है वो आटा गोंद रही है। नजमा इज नीडिंग फ्लोर। नजमा जो है वो आटा गोंद रही है। नजमा आटा गोंद रही है। नजमा इज नॉट नीडिंग फ्लोर। नजमा आटा नहीं गोंद रही है। इज नजमा नीडिंग फ्लोर? क्या नजमा आटा गोंद रही है? वाई इज नजमा नीडिंग फ्लोर? नजमा आटा क्यों गोंद रही है? इसके बाद जो है हमारे पास 10वां जो है वर्ब वो हमारे पास है पील। पील मीन्स
छिलका उतारना या सब्जी छीलने को भी कहते हैं। शी इज पीलिंग वेजिटेबल्स। शी इज peeling vegetables। She is peeling vegetables। वो सब्जियां छील रही हैं। वो सब्जियां छील रही हैं। वो सब्जियां छील रही हैं। She is not peeling vegetables। वो सब्जियां नहीं छील रही है। Is she peeling vegetables? क्या वो सब्जियां छील रही है? Why is she peeling vegetables? वो सब्जियां क्यों छील रही है? तो ये तो हो गया हमारी प्रैक्टिस। अभी जो है हम कल फिर जो है दोबारा इन सेंटेंसेस को जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हमने 10 सेंटेंसेस लिखे थे उन सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करेंगे। तो दोबारा जो है हमारी तीसरी पीरियड भी जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो प्रैक्टिस है उसी पे होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।